स्थानीय पार्टी आरजेडी है, वो मतलब मुद्दा उठाती है और हमेशा कहती है कि अगर हमारी सरकार आती है तो युवाओं के हित में ही काम होगा। और उसके बाद शिक्षा और हर चीज़, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान जो होता है ना, उसको सस्ता किया जाएगा। इनका ये सब मुद्दा है और युवा उनकी ओर आकर्षित हुए हैं और होते ही रहेंगे, क्योंकि उन्हीं का मतलब बात को लेकर के हर युवा चलते हैं। क्योंकि वो 17 महीना में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके लगभग 5 लाख सरकारी युवाओं को नौकरी देने का काम किया है। और मतलब उनका ठीक लगता है ऐसा, मतलब वो युवाओं के वादा पर उतर रहे हैं। सबसे कम उम्र में अगर युवा की बात किया जाए तो सबसे बढ़िया अगर नेता है तो आरजेडी में अगर रहती तेजस्वी यादव हैं, जो युवा की बात करते हैं, शिक्षा की भी बात करते हैं और उस पर काम भी किया है। 17 महीना में उसने बहुत काम किया, बहुत वैकेंसी भी दी। आपका नाम? उपदेश कुमार पड़ेगा। कोई भी सरकार को खराब नहीं होती है, ना ही कोई आदमी खराब होता है। अपने अपने पार्टी के राजनीति के अनुसार सबका नीति थोड़ा खराब हो जाता है, इसी कारण से आदमी थोड़ा अथी हो जाता है। सबसे पहले जो रोजगार की बात करेगा उसी का हम भी बात करेंगे, युवा उसी का बात करेगा। हम लोग का सबसे पहले मुद्दा है कि रोजगार, अगर हम लोग का रोजगार न रहेगा तो हम क्या करेंगे लोग। बिहार घूम रहे हैं लगातार, हमको नेता लोग रोज एक बात बोलता है और वो आप लोग जरा जवाब देना उसका। वो लोग ये बोलते हैं कि साहब इतनी संख्या है, इतनी ज्यादा जनसंख्या हो गई है देश की, रोजगार मतलब हर कोई सरकारी नौकरी ही समझता है, अब इतनी सरकारी नौकरी कहाँ से लाएं? तो इस तर्क पे फिर जो रेगुलर वैकेंसी आती थी उसी को पूरा किया ना जाए। जाकर आज देखिए, आज पेमेंट स्लिप में जब कुछ भी हो जाके देखिए, जो पूरा निजीकरण हाथों में चला गया है। रेलवे का बहुत पोस्ट है जो उसको समाप्त कर दिया गया है। जैसे स्टेट में सचिवालय का बिहार एसएससी का वैकेंसी आता था पहले, हमेशा मैंने 2 साल 3 साल पर आता था। इससे पहले 14 में वैकेंसी आता, फिर 23 में आया है। इसका कब एग्जाम होगा ना होगा इसका कोई लिमिट नहीं। इससे पहले 8 साल में पूरा हुआ था। 14 का वैकेंसी 23 में पूरा हुआ था। 7 साल समथिंग उसको लग गया था, 8 साल। कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोले हैं कि जो वैकेंसी आ रहा है तो सरकार से युवाओं के ही मांग नहीं होता है कि हम लोग 50 लाख फार्म गिराए हैं तो 50 लाख बहाली दीजिए। युवा भी कोई अथी नहीं, समझदार है, समझते हैं कि इतना ही बहाली आया है, उतने में ही अपने कंपटीशन करके अपने क्षमता के अनुसार दिखा देते हैं कि हम तुमसे ज्यादा है तो पहले मेरा स्थान आना चाहिए। 50 अगर 10,000 बहाली है, 50 लाख फार्म गिरे तो 10,000 युवा ही उसमें, सरकार को कोई नहीं कहते हैं कि हम लोग 50,000 है तो 50,000 बहाली क्यों नहीं दिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सरकार कितना बहाली दे, जितना भी दे उतना नियमित दे। विद्यार्थी उससे भी खुश है कि हम जितना है उतने में भी अपने आप में हम कंपटीशन करके, जैसे हम 2 आदमी है, हम कहें कि नहीं मेरा तुमसे ज्यादा नंबर आता है तो मेरा स्थान पहले तुमसे पहले आना चाहिए। ये मेरे आपसी संबंध है कि हम लोग अपने तैयारी के अनुसार बढ़ा लेते हैं कि मेरा रैंक अच्छा है तो पहले मैं जाऊंगा, या तुम्हारा रैंक अच्छा है तो तुम जाएगा। इसी तरह कंपटीशन इसीलिए तो लगाया हुआ है। आप ये बोल रहे हो कि ठीक है संख्या कुछ भी हो, सबको नहीं आप बोल रहे हो, लेकिन आप ये बोल रहे हो बहाली जो आती है, जो भर्तियां आती हैं वो नियमित आनी चाहिए। जी बहाली नियमित आए, जितना भी है वो भी नियमित है तो विद्यार्थी को लगेगा कि इतना ही बहाली आएगा लेकिन हर साल आएगा, तो अपनी स्थिति के अनुसार लोग देख लेगा कि मुझे करना क्या है। अगर स्थिति ठीक रहे, अगर हम सक्षम है तो देखेंगे अगर मेरा साल तैयारी इस तरह चल रहा है, 2 साल नहीं 1 साल 1.5 साल में हमारा हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।